हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। केपीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की थी। आज बेटा हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है हीरोइंस फार्मूला, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, ये बेटा हीरोइन का सूत्र क्या है आइए देखते हैं। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप पढ़ा है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना पड़ा है। लेकिन त्रिभुज के पिछली क्लासों में जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पढ़ा है वो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, पिछली क्लासों में जो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज से बेटा हम उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी हमें ऊंचाई पता होगी। जिसकी हमें क्या ऊंचाई पता होगी, ये हाइट। जैसे ये त्रिभुज है 90 एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हमें हाइट भी पता होती है और ये बेस भी पता होता है। ठीक है, तब हम इस फार्मूले के प्रयोग से इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। लेकिन बेटा कोई एक ऐसा त्रिभुज हमें मिल गया जिसमें हमें हाइट दी ही नहीं। मान लिया ये दिया है ए, भुजा ये दी है बी और ये दी है सी। ये त्रिभुज हमें ए बी सी पता है। अब क्या रहा है, इसका हमें इसका एरिया ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा जब हमें हाइट दी नहीं है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुजों के लिए, ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया गया, एक क्षेत्रफल बनाया गया। उस क्षेत्रफल को, उस फार्मूले को बेटा ऐसे त्रिभुजों जिनकी तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं और ऊंचाई नहीं पता होती है या ऊंचाई नहीं दी गई होती है, ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। उसी फार्मूले को कहते हैं हीरोइंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोइंस फार्मूला, हीरोइन का सूत्र। आइए हीरोइंस फार्मूला क्या है आइए देखते हैं। हीरोइंस फार्मूला होता है बेटा, इसको लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है बेटा। अब इसमें s क्या होता है? तो s होता है बेटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप है, यानी s बराबर हम लिख सकते हैं, अगर भुजाएं a b c पता है तो होगा a प्लस b प्लस c बाई 2, मतलब पूरे परिमाप का आधा। a प्लस b प्लस c क्या हो गया? परिमाप हो गया, उसका हमने क्या कर दिया? आधा बाई 2। तो वो क्या निकल के आ गया? s। तो हमारा s जो है वो होता है अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और इस एक बार कंप्लीटली कायदे से याद रखना कि इस फार्मूले का प्रयोग हम वहीं कर सकते हैं जहां पर हमें हाइट नहीं पता होगी। क्या पता होंगी? तीनों भुजाएं। ठीक है, हाइट का पता होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, और अगर हाइट नहीं पता है, केवल तीनों भुजाएं पता है, तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां एस क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा और ए क्या होगी? भुजा, त्रिभुज की एक भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा। ठीक है, कर लेंगे। आइए अब एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन से देखते हैं इसका यूज करके। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन के लिए इसको देखते हैं। ठीक है, आइए बेटा एक्सरसाइज है 12.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हीरोइंस का सूत्र यानी इस फार्मूले का प्रयोग कब करेंगे? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी और ऊंचाई पता नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
और उसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो जब तीनों भुजाएं पता होंगी और तीनों भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है, तो विशेषकर विषमबाहु त्रिभुज के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, हेरोइन के सूत्र का। ठीक, तो आइए इसका यूज करके इसको हल करते हैं। हमने मान लिया एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और बी दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर और सी तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस फार्मूले का यूज करने के लिए हमें किसका मान पता होना चाहिए, एस। किसका पता होना चाहिए, एस का। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस निकालने का फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, ए है 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। ये कितना आएगा, 5 4 9 9 3 12 बटे 2। कितना आएगा, 2 छक्का 12 6। ये आ गया एस बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एस बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हेरोइंस का फार्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। एस कितना दिया है, एस हमें दिया 6, कितना निकला 6। तो ये एस माइनस 6 माइनस ए कितना लिया 3, 6 माइनस बी कितना लिया 4 और सी कितना लिया 5। 6 और 6 में 3 गया 3, यानी 6 इंटू 3 इंटू 6 में 4 गया 2 इंटू 6 में 5 गया 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, कितना आएगा 6 बार 18 और 18 दूनी 36 और 36 एकम 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। सभी को पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर। आई बात समझ में। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हीरोइंस फार्मूले का प्रयोग हम ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं जिसकी भुजाएं क्या हो, दी हो और ऊंचाई ना पता हो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मान लिया पहली भुजा ए है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी है 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी है 5 सेंटीमीटर। तो फिर इस फार्मूले का उपयोग करने के लिए हमें किसका मान चाहिए होता है, एस का। तो सबसे पहले एस होता है क्या, अर्ध परिमाप। पहले एस निकालेंगे, तो एस मतलब आधा परिमाप। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग होता है और बटे 2 यानी आधा हो गया। तो एस बराबर आ गया, ए कितना दिया था 3, बी कितना दिया था 4, सी कितना दिया था 5, 5 4 9 9 3 12। तो एस बराबर आ गया 12 बटे 2 और 2 छक्का 12 6 आ गया। अब फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट में एस का मान कितना है 6 आया, तो हमने 6 रख दिया। एस का मान 6 माइनस ए दिया है 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस का मान 6 और बी दिया है 4, फिर तीसरे ब्रैकेट में एस का मान 6 और सी का मान 5 यहां पर लिखा है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो ये 6 ऐसे रख देंगे, 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 में यहाँ 4 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा। सब किसमें इनटू में है, तो सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा कराएंगे तो 18 18 दूनी 36 और 1 का 36 से कम 36, तो रूट में कितना है 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। आ गया समझ में। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, और हाँ बेटा याद रखना, जिस क्वेश्चन में हमें ऊंचाई पता चल जाए, क्या पता चल जाए ऊंचाई, उसमें इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं जिसमें ऊंचाई दी होगी। ठीक है, आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा और ऊंचाई क्रमशः ये दिए। मतलब हमें एक भुजा और ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका फिगर देख लेते हैं, ऐसे बना है। इसका ये बेस मान लिया 5 सेंटीमीटर दिया है और ये ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, 5 सेंटीमीटर भुजा दी और इसकी ऊंचाई कितनी दिया है 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक, तो अब उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था बेटा कि जिस त्रिभुज में ऊंचाई दी गई है और एक भुजा दी गई है,
उसमें हम इस फार्मूले का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला बताया था, अभी पीछे बताया हुआ है, कौन सा बताया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बस वही सीधा सा लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितने दिया है 5 और ऊंचाई कितनी दी है 4। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गया समझ में बेटा। जिसमें ऊंचाई हमें दी गई होगी, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सीधे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और जिसमें ऊंचाई नहीं दी है, तीनों भुजाएं दी है, उसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, √s s - a s - b s - c। ठीक, आ गया समझ में। इसी तरह इसके आगे के क्वेश्चंस हैं, करेंगे सारे, जो नहीं आएंगे वो प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।